नरक के नियमों के हिसाब से जो लोग दूसरों को ऑनलाइन गालियां देते थे, मरने के बाद उनको बहुत ही दर्दनाक सजा मिलती है। उनके सिर को कीबोर्ड के स्लॉट में घुसा दिया जाता है और फिर नरक का राजा खुद कीबोर्ड पर टाइप करता है। हर एक बटन उनके सिर में ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो। जब ये ट्रोल्स पहली बार नरक पहुंचे तो इन्होंने अपने गुनाह मानने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर न्यायाधीश ने मजबूरी में एक वीडियो चलाया, एक सेलिब्रिटी की जिसने खुद को खत्म कर लिया था। उसे ऑनलाइन बहुत ट्रोल किया गया था, बदनाम किया गया था और वो अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। सच सामने होने के बावजूद भी इन ट्रोल्स को कोई पछतावा नहीं था। फिर नरक के कर्मचारियों ने उनके गले को एक लोहे की छड़ से जोड़ दिया। उनके सिर कीबोर्ड के नीचे लॉक कर दिए गए। फिर नरक का राजा आया। उसने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो बस नरक की शुरुआत थी। हर पाप की अलग सजा थी। मैरी गलती से नरक में आ गई थी, डर के मारे कांप रही थी। स्वर्ग में उसने अपनी दोस्त अन्ना के लिए एक ड्रिंक लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब मशीन ने बैलेंस कम दिखाया तो गुस्से में आकर उसने ईंट उठाकर मशीन तोड़ दी। न ड्रिंक मिला न पैसा, सीधा नरक में फेंक दी गई। जब नरक की ट्रेन आई तो मैरी डर से थरथरा रही थी। उसे अपने पति से अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। नरक पहुंचने के बाद वो भीड़ के साथ एक बड़े हॉल में पहुंची। वहां पिछले जन्मों के पापी खड़े थे। सभी को उनकी सजा के हिसाब से लाइन में लगाया जा रहा था, लेकिन मैरी का डेटा सिस्टम में नहीं था, इसलिए उसे एक ऑफिस में ले जाया गया। वहां उसने अपनी गोद ली हुई बेटी को देखा, एक एआई इंसान की शक्ल में। वो कोने में सिकुड़ी हुई बैठी कांप रही थी। अभी मैरी कुछ समझ पाती, नरक का राजा अंदर आया। उसने कहा कि मैरी की दोबारा जांच होगी, फैसला किया जाएगा कि उसे नरक में रखा जाए या स्वर्ग भेजा जाए। राजा मैरी को एक पुल पर ले गया। नीचे लोग कंप्यूटर मॉनिटर पर काम कर रहे थे। वो था नरक का सर्विलांस सेंटर, जहां हर इंसान की जिंदगी का एक एक पल रिकॉर्ड होता है। यहाँ कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। राजा ने उसे नरक की सच्चाई दिखानी शुरू की। पहला पड़ाव था उबलता नरक, जहाँ चोरों और हथियारों को गर्म लोहे में तलकर सजा दी जाती थी। फिर आया जीभ खींचने वाला नरक, जहाँ झूठे और धोखेबाजों को सजा दी जाती थी। मैरी डर से कांपने लगी। उसे नहीं पता था कि उसका पति लज्जून उसे बचाने के लिए नरक में घुस चुका है। उसके साथ थी एक भटकती हुई कुतिया बेला। नरक में घुसते ही लज्जून इंसान से फिर जानवर बन गया। चलते चलते बेला को एक जानी पहचानी बदबू आई। ये उसी आदमी की थी जिसने उसे जिंदगी में बहुत मारा था। वो उसका पीछा करती हुई चिल्लाने वाले नरक तक पहुंची, जहां शराबी अपराधियों को सजा दी जाती थी। यहाँ उन अपराधियों को एक रस्सी के पुल से पार जाना होता था, बिना गिरे और नशे में ही। वो आदमी नीचे आग में गिरा, तड़पने लगा, लेकिन बेला को उस पर दया आ गई। उसने खुद को रोका नहीं और आग से खींचकर उसे बाहर निकाला। उधर मैरी न्याय के पलड़े पर खड़ी थी। अगर उसके पाप अच्छे कर्मों से भारी निकले तो उसे नरक में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। दूसरी ओर लज्जून उसे ढूंढते हुए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर राजा बाहर आया। लज्जून ने राजा से विनती की कि मैरी को छोड़ दो। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर एक नरक से होकर गुजरना होगा, वो भी एक बार में। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैरी को छोड़ दिया जाएगा। राजा की बात सुनते ही लज्जून बिना एक पल गंवाए नरक में कूद पड़ा।